नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आज की इस रीजनिंग की क्लास में। तो दोस्तों, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। ये देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है पूरी सीरीज में। इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जो सीरीज या मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप हमेशा छोटे जो शब्द जिधर से दिए गए हों उधर से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों सीरीज हमेशा बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक होती है या घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ होती है। तो दोनों में आपको हमेशा घटते जिधर से छोटी संख्या हो उधर से सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए 147 है, 147 से 149 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, छोटी संख्या बढ़ रही है, इसमें आप देखिएगा कि +2 हो रहा है, मतलब +2 हुआ। छोटा संख्या नंबर बढ़ रहा है तो छोटा कोई नंबर प्लस हुआ होगा। फिर 149 से 152 की तरफ अगर गया तो यहाँ पे भी देखिएगा छोटा नंबर ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +3 हुआ। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे भी छोटा ही नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +4 हुआ। फिर आगे देखिएगा कि आगे यहाँ पे +5 हुआ। तो देखिए यहाँ पहले +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, अब क्या होगा, +6 होगा। तो जब हम 161 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 167 जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, भिन्न का चयन करें। यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये 3 जो ऑप्शंस हैं एक तरह का रिलेशन बना रहे होंगे, चाहे वो किसी का स्क्वायर होगा चाहे वो किसी का क्यूब होगा, लेकिन एक इनसे अलग होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहला देखते हैं तो 2 इंटू 2 होता है 4, और अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 होता है। तो यहाँ पे आप ये इंटू हो रहा है यानी दोगुना हो रहा है, जो संख्या दी गई है उसका दोगुना हो रहा है। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है, 9 इंटू 3 अगर करते हैं तो 27 हो जाएगा, ये भी तिगुना हो रहा है। 4 इंटू 4 अगर करते हैं तो 16 होगा, और 16 इंटू 4 करेंगे अगर हम तो यहाँ पे 64 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 32 दिया गया है, 32 दिया गया है, जबकि यहाँ पे 64 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप नीचे फोर्थ वाला देखेंगे तो 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है, और इसमें अगर 5 करते हैं तो 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे दो जो है क्वेश्चन मार्क दिए हैं, और जिस तरीके से पहला जो रिलेशन बना रहा होगा फर्स्ट और सेकंड, उसी तरीके से आगे के लिए आएगा। तो अगर हम 46 से 52 की बात करें तो यहाँ पे +6 हुआ है। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें +6 हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर 1 93 से 99 हुआ है, तो यहाँ पे ही +6 हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर अब देखिएगा 44 में अगर हम +6 करेंगे तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 52 हुआ है, तो ये नहीं होगा। 54 प्लस अगर 6 करते हैं तो 60 होगा, जबकि यहाँ पे 64 दिया गया है, तो ये अभी ऑप्शन नहीं होगा। 53 प्लस अगर 6 करते हैं तो 59 होगा, जबकि यहाँ पे दिया क्या है 58, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस जो शब्द हैं उसको सेलेक्ट करके हमको प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पे वो ऑप्शन लाना है। तो अगर हम RAM की बात करें, राम जो लिखा है, तो R की कोडिंग क्या होती है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। R 18 नंबर पे आता है,
1 नंबर पे ए और एम 13 नंबर पे आता है। अब एन डब्ल्यू आई की अगर हम बात करें, एन की बात करें तो एन 14, डब्ल्यू की बात करें ये 22 और आई 9 नंबर पे, आर 18 पे है, जबकि एन इसका जस्ट सामने वाला जो शब्द है वो पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे -4 हुआ है। ए जो है ये आगे जा रहा है, 1 नंबर पे है, जबकि अब ये डब्ल्यू पीछे आ गया, तो यहाँ पे भी -4 हुआ है। 13 से 9 जाने में हमें -4 जाना पड़ेगा। तो जिस ये -4 का रिलेशन बनाया है, तो एल आई पी में भी -4 का ही रिलेशन हमको बनाना है। एल आई पी, एल की अगर हम बात करें, एल दोस्तों 12 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, पी 16 नंबर पे। यहाँ पे -4 -4 -4 होगा, तो यहाँ पे -4 जब हम 12 में से 8 आ जाएगा, तो 8 की कोडिंग होती है एच, एच की कोडिंग 8 या 8 का कोडिंग एच होता है। अब 5 की कोडिंग ई होती है, और 12 एल, एच ई एल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, सॉरी 2 संख्याओं के, यहाँ पे 2 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, भिन्न का चयन करें। तो इसमें भी आपको कोई 3 एक तरीके का रिलेशन होगा, एक अन्य होगा। तो ये पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो 11 × 11 होता है 121, 13 × 13 होता है 169, 19 × 19 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे होगा 361, 361, जबकि 17 × 17 अगर करते हैं तो 289 होगा, जबकि यहाँ पे दिया क्या है 279। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये छोटे से बड़े की तरफ गया है, और ये इनटू हुआ होगा किसी ना किसी संख्या का। तो अगर हम बात करें 2 से 4 की, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 × 4 करेंगे तो 16 होगा, या 2 करेंगे तो ये इस तरीके का रिलेशन नहीं हो रहा है। तो अगर हम करें 2 × 1 करते हैं तो 2 होगा, प्लस अगर 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 2 करते हैं तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर +4 करते हैं तो 12 आ जाएगा। 12 × 3 करते हैं तो 36 होगा, और प्लस अगर 12 करते हैं तो 48 आ जाएगा। फिर 48 × 4 करते हैं तो इसमें हम 48 × 4 करते हैं 48 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 192 आएगा, और 192 में अगर हम 48 करते हैं तो 240, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब 240 यानी 240 में हम 5 का इंटू करते हैं, 240 × 5 = 1200 हो जाएगा। 1200 में हम 240 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 जो शब्द हैं उनको आपस में चेंज करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो डिवाइड है वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन लेते हैं, अब हमको इतना सॉल्व करके ये लाना है, तो इसको अब हम, जैसे पहला है प्लस और माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करना है, और माइनस जहाँ पे वहाँ पे प्लस करना है। 5 जहाँ पे है वहाँ 3 करना है, और 3 जहाँ पे है वहाँ 5 करना है। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर इंटू 6 / 2
इक्वल टू 6। जब इसको हम यहाँ से उड़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इंटू 5 हो जाएगा -18, फिर ये यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्योंकि भाग गुणा फिर जोड़ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, फिर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।